नमस्कार साथियों, वेलकम टू वेदांता। दोस्तों एक बार फिर से लूसेंट की इस इकोनॉमी की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो सोएब, हेलो, संदीप कुमार, जय वेदांता। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 5। तो हमारा अभी चैप्टर 5 चल रहा है। दोस्तों जो लोग अभी पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दें ये लूसेंट का चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 के हमने 35 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 36वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो 36वां क्वेश्चन है कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान, मतलब द इंडियाज रैंक इन द कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अगर हम कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री में भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, मतलब जितने भी कंट्रीज में कोयला का उत्पादन होता है उसमें जो भारत है वो कौन से नंबर का है। दोस्तों हमसे सवाल ये पूछ रहा है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में ये देखें कि कोयला सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है, तो कोयला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है रूस में। दोस्तों कहां पर? रूस। तो रूस, रसिया। दोस्तों रशिया में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। अगर इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है दोस्तों 7वां, 7वां। तो भारत का स्थान है दोस्तों चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कोयला भारत में कौन से नंबर पर है, तो अगर कोयला में वर्ल्ड में कोयला कौन से नंबर पे, भारत कितना नंबर पे कोयला प्रोड्यूस करता है, तो वो है दोस्तों तीसरा, थर्ड। तो थर्ड कंट्री है पूरे विश्व में जहां पर कोयला प्रोड्यूस होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37वां। तो 37वां सवाल देखते हैं कि भारत में लिग्नाइट कोयला। दोस्तों कोयले को अगर आप देखें, कोयले को अगर आप पढ़ें तो अलग अलग टाइप के कोयले होते हैं। अगर हम लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला यूपीपी से 2013 का सवाल है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है लिग्नाइट। आप देखते हैं कोयले में लिग्नाइट होता है, पीट एक होता है, पीट, बिटुमिनस, इस तरह से अलग अलग कोयले के टाइप होते हैं कार्बन कंटेंट के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 38, 38वां सवाल, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। कोयले की सबसे मोटी पटल, दोस्तों सबसे मोटी जो सबसे मोटे किस्म का कोयला सबसे बढ़िया दोस्तों कहां पे? सिंगरौली में। कहां पर दोस्तों? सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 39 सवाल देखते हैं दोस्तों 39। अब सिंगरौली कहां है दोस्तों? अगर सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली कोयला खदानों में प्रथम, मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगर हम सिंगरौली की बात करते हैं तो कहां पर है? एमपी में है सिंगरौली। कहां है? एमपी। तो एमपी में है सिंगरौली। और दोस्तों इसमें जो सिंगरौली है यहां पर जो कोयला निकलता है वो 70 मिलियन टन। कितना कोयला निकलता है? प्रति वर्ष। तो हर वर्ष दोस्तों सिंगरौली में प्रति वर्ष कितना कोयला निकलता है? 70 मिलियन टन। और दोस्तों भारत में कोयले की सबसे मोटी परत किस क्षेत्र में है? अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता चल गया सिंगरौली। सिंगरौली में सबसे मोटी पटल, मतलब या परत कह लो, पाई जाती है। तो दोस्तों ये सिंगरौली जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, 39वां सवाल, देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान है। अगर हम देश के व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल ऊर्जा खपत, अगर कमर्शियली हम देखें तो ऊर्जा खपत में इंडिया में जो कोयले का यूज होता है वो कितने प्रतिशत? दोस्तों 67%। 67%। भारत में 67% जो है वो देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40वां सवाल, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? मतलब जो एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी, या हम कहें एटॉमिक एनर्जी से या एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी से कितनी होती है दोस्तों? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर है 4%। मतलब जो भी एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है भारत में वो कितनी होती है? 4% होती है। राइट नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? बाजी वाह। सबसे ज्यादा सिंगरौली तो पता चल गया, मोटा पटल मिलती है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों झरिया।
दोस्तों निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? दोस्तों झरिया में सबसे ज्यादा कोयला सर्वाधिक मिलता है। लेकिन मैं बता दूं भारत के शीर्ष 3 कोयला भंडार वाले राज्य हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो सिर्फ 3 राज्य हैं। नंबर 1 झारखंड दोस्तों, क्या? झारखंड के बाद नंबर 2 छत्तीसगढ़ आता है और नंबर 3 उड़ीसा आता है। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं इंडिया में जहां सबसे ज्यादा कोयला का प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों एक हो गया क्या? झारखंड, दूसरा हो गया क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़, और तीसरा हो गया क्या बोलते हैं उड़ीसा। अब मैं आपको कोयले के प्रकार भी बता देता हूं, थोड़े से जरा वो भी समझ लो कि कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं। जरा ध्यान से समझिए, अब कोयले की बात चली रही है तो चूंकि क्यों ना आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान दे दिया जाए जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अगर हम बात करते हैं कोयले के प्रकार, तो कोयले के कौन कौन से प्रकार होते हैं? कोयले के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट। दोस्तों एंथ्रेसाइट सबसे पहला टाइप है। और एंथ्रेसाइट की अगर हम बात करें तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है, इसमें जो कार्बन की जो मात्रा है दोस्तों वो लगभग 85% होती है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 85% होती है और बहुत ज्यादा होती है, राइट। अगर हम देखें कि एंथ्रेसाइट कोयला कहां मिलता है, तो जो भारत का कारगिल क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानों पर, मतलब जो कारगिल क्षेत्र आप देख रहे हैं, कारगिल जहां पर युद्ध हुआ था, तो कारगिल क्षेत्र के टर्शियरी चट्टानों पर, कारगिल क्षेत्र के जो कारगिल एरिया है के टर्शियरी मतलब सबसे ऊपर, तो टर्शियरी क्षेत्रों में कारगिल के पास ये 85% इसमें कार्बन कंटेंट होता है और एंथ्रेसाइट ये कोयला है। मतलब सबसे ज्यादा जो कार्बन कंटेंट होता है वो किस कोयले में होता है अगर एग्जाम में आए तो एंथ्रेसाइट। और कहां मिलता है? कारगिल के क्षेत्र में, राइट ना। नंबर 2 एंथ्रेसाइट के बाद जो दूसरे नंबर का कोयला आता है वो होता है ब्यूट्यूनिमस। क्या होता है? ब्यूट्यूनिमस, NIMOUS। तो ब्यूट्यूनिमस, तो ब्यूट्यूमिनस, अरे तो निमस होता है, मिनस होता, तो ब्यूट्यूमिनस, MINOUS, ब्यूट्यूनिमस, राइट। तो इसको बोलेंगे B2मिनस, तो ब्यूट्यूनिमस मिनस। तो ऐसे यार कभी कभी ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं ना जिनको पढ़ने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। तो बिटूमिनस, बिटूमिनस, राइट। अब अगर बिटूमिनस की बात की जाए तो इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 55 से 65% होती है। कार्बन की जो मात्रा है दोस्तों इसमें वो 55% से लेकर 65% तक होती है कार्बन की मात्रा बिटूमिनस में। और दोस्तों अगर हम बात करें जो ये गोंडवाना युगीन कोयला है, अगर इस कोयले को बिटूमिनस कोयला जो है वो गोंडवाना युगीन कोयला है तथा भारत का 90% से अधिक कोयला यही है। मतलब अगर हम इंडिया में जो कोल यूज होता है, इंडिया में जो कोयला यूज होता है उसका जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है भारत में जो कोयले का, मतलब अगर 90% जो कोल अवेलेबल है भारत में वो कौन सा है? बिटूमिनस ही है, राइट। और दोस्तों ये कहां पाया जाता है? तो जो हमारा जो पूर्वी भारत है, जो ईस्टर्न इंडिया है, पूर्वी भारत, जरा ध्यान समझना, जो ईस्टर्न इंडिया है पूर्वी भारत के 4 राज्यों में पाया जाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो लिख लें झारखंड, सबसे पहला राज्य है झारखंड, दूसरा है वेस्ट बंगाल, क्या है दोस्तों? वेस्ट बंगाल, और तीसरा राज्य है उड़ीसा, और दोस्तों चौथा है छत्तीसगढ़। वैसे ही मैंने आपको अभी भी बताया कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला, तो वेस्ट बंगाल में भी। तो भारत के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो ब्यूट्यूमिनस कोयला पाया जाता है। इसमें कार्बन कंटेंट पेपर में आता है तो 55 से 65% होता है। और दोस्तों भारत में जो 90% से भी अधिक कोयला यही है। तो जितना भी भारत में कोयले का भंडार है उसमें मोर देन 90% कोयला बिटूमिनस है, याद रखिएगा। नाउ अगर मैं तीसरा टाइप का कोयला बताऊं, जो तीसरे टाइप का कोयला होता है, जरा इसको मोड चेंज करता हूं। अगर मैं तीसरे टाइप का कोयला आप लोगों को बताऊं तो उसको बोलते हैं लिग्नाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों?
लिग्नाइट। जो तीसरे टाइप का कोयला होता है इसे बोलते हैं लिग्नाइट। तो लिग्नाइट। तो अभी लिग्नाइट क्या है, जरा लिग्नाइट को समझ लें। इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 45 से 55% है। 45% से 55% इसमें कार्बन कंटेंट होता है। मतलब जो कार्बन की मात्रा है तो वो दोस्तों कितनी है, 45 से 50%। तो 45 से 50% के बीच में इसमें कार्बन की मात्रा होती है। नाउ और दोस्तों इसको एक नाम से और कहा जाता है, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। भूरा कोयला लिख लें अपनी कॉपी में। इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं, ब्राउन कोल। क्या कहते हैं इसको, ब्राउन कोल भी कहते हैं, ब्राउन कोल भी कहते हैं। राइट दोस्तों, लिग्नाइट जो है इसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है। इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस में दोस्तों 55 से 65, इसमें 45 से 55। राइट। अगर हम बात करें लिग्नाइट कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों जो तमिलनाडु है भारत में सदर्न पार्ट, तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो नेवेली, तो तमिलनाडु में एक नेवेली एरिया है, नेवेली। तो तमिलनाडु में है नेवेली। तो तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें असम के मकूम और राजस्थान के पलना। दोस्तों यह तो तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। तमिलनाडु के नेवेली के अलावा अगर बेस्ट फैकल्टी, क्या कमेंट कह रहे हैं आप, क्या प्रिंस त्यागी कह रहे हैं कि बेस्ट फैकल्टी फॉर नो रीजन अल्टीमेट। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू ना। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए तमिलनाडु के अलावा अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु के अलावा ये असम, जो असम है हमारा, तो असम में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं माकूम। तो माकूम नाम की जगह में असम में मिलता है ये वाला कोयला, माकूम। अगर हम असम के अलावा बात करें तो राजस्थान में भी ये कोयला मिलता है। और राजस्थान में कहां मिलता है दोस्तों, तो राजस्थान में एक जगह का नाम है जिसको बोलते हैं पलना। तो राजस्थान में पलना में ये कोयला मिलता है। राइट ना। तो दोस्तों ये हो गया लिग्नाइट के बारे में। और लिग्नाइट के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, लिग्नाइट जो है वो तीसरे नंबर का सबसे अच्छे कोयले में आता है। और सबसे रद्दी, सबसे घटिया कोयला चौथे नंबर का कोयला बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीट। क्या बोलते हैं, पीट। अब पीट के बारे में भी जरा देख लेते हैं कि पीट क्या है एक्चुअली। तो पीट में जो कार्बन कार्बन कंटेंट है, जो कार्बन की मात्रा है वो 45% से कम होती है, 45% से कम। मतलब इसमें जो कार्बन की मात्रा 45% से कम होती है। पीट कोयले को एक निम्न श्रेणी का कोयला कहा जाता है दोस्तों। इसको लो ग्रेडेड कोल कहते हैं। ये लो ग्रेडेड कोल है, इसका मतलब निम्न श्रेणी का कोल है। ये निम्न श्रेणी का कोल है। तो सबसे लोअर क्वालिटी कोल होता है, सबसे लो ग्रेडेड कोल होता है, उसको बोलते हैं पीट। राइट। पीट कोयला दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए कि दलदली क्षेत्रों में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो दलदली क्षेत्रों में जो कोयला पाया जाता है वो है पीट। तो ये हो गया दोस्तों 4 टाइप के कोल्स जो आपने देखे। जरा ध्यान से समझना, अभी कोल के बारे में ज्ञान चल रहा है तो मैंने सोचा पूरा ज्ञान क्यों ना दे दिया जाए। तो कोल के प्रकार एक बार फिर से देखते हैं। तो कोल के प्रकार में सबसे पहले एंथ्रेसाइट आता है। अगर हम एंथ्रेसाइट की बात करते हैं तो एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, 85% के लगभग। ये कारगिल के क्षेत्रों में मिलता है दोस्तों, कारगिल के क्षेत्रों में मिलता है। ब्यूटीमिनस दोस्तों ये सेकंड नंबर का कोल है जिसमें कार्बन कंटेंट 50 से लेकर 65% तक है। ये देखो 55 से लेकर 65% तक है। और ये पूर्वी भारत के चार राज्यों में मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड दोस्तों वेस्ट बंगाल। राइट ना। इसके अलावा हम तीसरे नंबर की कोल की बात करते हैं तो लिग्नाइट में 45 से 55% का कार्बन कंटेंट होता है। और ये जो इसको हम ब्राउन कोल या भूरा कोयला भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो ब्राउन कोल है ये तमिलनाडु, असम और राजस्थान, तमिलनाडु में नेवेली, असम में दोस्तों नाम माकूम और दोस्तों राजस्थान में नाम है पलना। तो ये इन 3 शहरों में पाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। चौथे नंबर का कोल सबसे घटिया कोल होता है दोस्तों, सबसे खराब कोल। इसको लो ग्रेडेड या लो क्वालिटी कोल कहते हैं, लो ग्रेडेड या लो क्वालिटी, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट 45% से भी कम है और ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। राइट।
दोस्तों कभी और टाइम मिला तो आपको बताएंगे भारत में कोयले कितने प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो वैसे अगर आपको बता दें तो भारत में सिर्फ 2 चट्टानों में कोयले पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक तो गोंडवाना चट्टान और दूसरी टर्शियरी चट्टान। गोंडवाना चट्टान, टर्शियरी चट्टान, इसके बारे में कभी डिटेल में बताएंगे ना। अभी नहीं, अभी आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ज्ञान हो गया दोस्तों, अभी अगर ज्ञान बांटने लगे कोयले का तो कम से कम 3-4 घंटे सिर्फ ज्ञान 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 ही चलेगा ना। तो रश्मि शक्ति नमस्कार, और मयूर नरांजने कह रहे हैं कि आदरणीय सर को सादर प्रणाम।